Today in this lecture we are starting our lecture 9 representing the real numbers on the numbers line. तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस करा है कि हम लोग इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, राइट? अब हम बात करेंगे रियल नंबर्स की कि हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन के लिए। तो उसके लिए हमें डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर पता होना चाहिए। जैसे अगर आपके पास कोई रियल नंबर है 2/5 तो आप उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे पहले, फिर उसके बाद उसको रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन के ऊपर। अब वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब बात करते हैं उसकी। तो हमारे पास पहला एग्जांपल है 2.665, दैट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। तो अब उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हमें पता है पहला नंबर जो है वो 2 है, तो इस 2.6 है, तो इसका मतलब वो 2 और 3 के बीच में रहेगा, 2 and 3। अब क्या करोगे, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। तो उसमें देखोगे 10 पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो रिप्रेजेंट करेगा 2.1, सेकंड इज 2.2, थर्ड इज 2.3 एंड सो ऑन, ऐसे ही 2.9 तक जो लास्ट होगा। तो अब हमें रिप्रेजेंट करना है 2.6, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा है ये 2.6 आ गया। ओके, अब क्या करोगे, आगे 6/5 भी है, उसे भी रिप्रेजेंट करना है। तो अब हमें पता है ये 2.6 से 2.7 के बीच में लाई करेगा, राइट? अगला नंबर 6 है। अब फिर से इसको 10 में डिवाइड करेंगे, फिर ये रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो रिप्रेजेंट करेगा 2.661, सेकेंड इज 2.662 एंड सो ऑन। तो हमारा जो फिफ्थ होगा इसमें वो हमें बताएगा 2.66, सॉरी फिफ्थ नहीं सिक्स्थ बताना था हमें। तो हमारा जो सिक्स पार्ट होगा इस लाइन में वो रिप्रेजेंट करेगा 2.66 को। अभी हमारे पास एक और नंबर पड़ा है, तो अब उसको कैसे करेंगे, 2.66 से 2.67, अब यहाँ पर 6, हाँ, अब यहाँ पर फिर से उसको 10 में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट रिप्रेजेंट करेगा 2.661, सेकेंड 2.662, 3, 4, 5। अब ये जो फिफ्थ है वो रिप्रेजेंट करेगा 2.665 को, ठीक है? तो इस तरह से हमने जो है उसे रिप्रेजेंट करा रियल नंबर को ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम दिखा रखा है वो वही दिखा रखा है कि हमने 2 से 3 के बीच में पहले लिया, उसको 10 में डिवाइड कर दिया, एंड उसमें जो फिफ्थ होगा वो हमें 2.5 देगा, पर हमें चाहिए 2.6, तो ये हो गया 2.6, यहाँ पर ये रहा 2.6 आ गया। अब 2.6 का जो है 2.6 से 2.7, तो वही 2.6 से 2.7 के बीच में हमें 2.66 मिलेगा। फिर 2.66 से 2.67 से तक के बीच में हमें मिलेगा 2.665। तो ये जो है हमारा वो आंसर आ गया। तो ये तो है मैग्निफिकेंट क्लास के अंदर। वैसे अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम लाइक वही 1, 2, 3, 4 लिख देते हैं एंड अप्रॉक्स कर हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर को। कोई भी हमारे पास अगर रियल नंबर है, लाइक अगर इसको अप्रोक्सीमेट करें हम, तो ये 5 है। अगर 2 डेसिमल तक करना है तो इससे देखना पड़ेगा, अगर 1 डेसिमल का देखना है तो हमें ये नंबर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है ये नंबर है 6, तो ये बन जाएगा हमारा 2.7। 1 से लेके 5 तक के बीच में जो नंबर होता है नेक्स्ट वाला, तो वो पुराना नंबर ही लेते हैं। लाइक अगर यहाँ पर 2.65 होता तो हम लिखते हैं इसको 2.6 ही, बट यहाँ पर 2.66 है, तो 6 से लेके 9 तक के जो नंबर्स होते हैं उसमें नेक्स्ट नंबर लेते हैं, वो होता है 2.7। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2.45। अब कहोगे 5 है अब ये, तो ये क्या नंबर बनेगा, तो ये बनेगा 2.4। अगर यहाँ पर 2.48 होता तो ये बनता 2.5। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक बटन दबाओ। ओके,
The point is the process of visualization of representing of numbers on the number line through a magnifying glass as the process of successive magnification. जो हमने अभी मैग्निफिकेशन ऊपर दिखाया है तो इसे बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, इस प्रोसेस को। अब हमने पहले टर्मिनेटिंग की बात करी थी, अब हम करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की बात। तो नॉन टर्मिनेटिंग में एक बात देखनी जरूरी है कि क्वेश्चन में हमें कहाँ तक बोला है, क्योंकि ये जो है उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 5.3, तो ये 777 तो है वो रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम्स, राइट। तो अब हमें यहाँ पता हम कितना ही मैग्नीफाई करेंगे उसे, तो हमें पता होना चाहिए कि उससे कितना हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितने डेसिमल तक हमें उसे दिखाना है कि 2 डेसिमल तक, 3 डेसिमल तक या 4 डेसिमल तक। ओके। In the light of the discussion above and the visualization, we can again say that every real number is represented by a unique point on the number line. Like आपने देखा 2.665 वाला एग्जाम्पल, इसका भी रियल नंबर का भी एक यूनिक पॉइंट है नंबर लाइन के ऊपर। तो वही चीज बताई है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, जो भी पॉइंट्स ले रहे हैं वो कोई ना कोई रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तभी हम नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। तो हमारे पास अभी ऊपर हमने एक नंबर लिया, ये वाला 5.3777, तो आप वही 5 से 6 के बीच में रिप्रेजेंट होगा, फिर उसको फिर से ब्रेक करोगे तो यहाँ पर जो थर्ड नंबर है वो 5.3 करेगा, एंड 5.3 से 5.4 के बीच में हमें 5.37 मिलेगा 7th नंबर पर। फिर 5.37 से 5.37 8 के बीच में हमें मिलेगा 7th नंबर पे 5.377। तो मैं यहाँ लेट कर रही हूँ कि हमें 3 जो डिजिट है वही डेसिमल प्लेसेस है 7 के, वो दिखाने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 5.377 से 5.3778 के बीच में जो 7th पॉइंट होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा, दैट वुड बी 5.3777। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो मेरा एक क्वेश्चन था माइंड में, व्हाट द यूज ऑफ दीज डेसिमल एक्सपेंशंस, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इन डेसिमल एक्सपेंशन को। तो जब मैं 11th-12th में थी तो हम लोग लैब में जो है एक्सपेरिमेंट्स करते थे, फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में। तो क्या होता है वहां पर जो लैब में रिजल्ट्स आते हैं वो पॉइंट्स में आते हैं, 2.366, 2.366, 4.577, इस टाइप से टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, ये है टर्मिनेटिंग, इस तरह के हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। तो उनको हम लोग अप्रोक्सीमेट करना चाहे तो हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, एंड हम उसको अप्रोक्सीमेट कर सके एंड देख सके कि हमारी जो वैल्यूज है वो सही आ रही है या नहीं आ रही। तो अब यहाँ पर एक्सरसाइज 1.4 जो है इसमें यही टर्मिनेटिंग नंबर दिया है हमें, एंड ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर दिया है। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन खुद करने हैं, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है इसलिए मैं सॉल्व नहीं करवा रही इसको, आपको ये खुद करना है।